तो आप देख रहे हैं हमारा क्वेश्चन है, जैसा कि आप क्वेश्चन देख रहे हैं, त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज ए सी बी है। देखिए त्रिभुज हमारा ए सी बी है, जिसमें सी जो है समकोण है और ए बी हमारा 29 इकाई है और बी सी हमारा 21 इकाई है। ठीक है, तो हमें ये लंब पता नहीं है और थीटा हमारा दिया हुआ है, ए बी सी इसको क्या दिया हुआ है, थीटा। तो हमको इसको दिखाना है, मतलब प्रूव करना है। तो चलिए हम लोग त्रिभुज ए सी बी में पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है हमको कि लंब बराबर हो जाएगा, यानी कि लंब बराबर हो जाएगा, डायरेक्ट लंब लगा देता हूँ, लंब बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक है ना, आपको पहले वीडियो बताया कि आप लोग देख लीजिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी डाला हुआ है, आप उस वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, जिस ज्योतिर्गोमिति का फर्स्ट वीडियो आपको दिखाया गया है, उसमें सभी ये चीज़ें बताई गई है। अब देखिए कर्ण हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, ए बी, तो ए बी का स्क्वायर हो जाएगा, आधार हमारा क्या हो जाएगा, बी सी, बी सी का स्क्वायर हो जाएगा। और देखिए ए बी का मान हमारा क्या है, दिया हुआ है ना 29 का स्क्वायर हो जाएगा, बी सी का मान कितना दिया हुआ है, 21 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 29 का स्क्वायर कितना होता है, 841, 21 का कितना होता है, 441। ठीक है, और 841 में से 441 जाएगा तो कितना आएगा, 400, और 400 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 20, 2 0 का 1 और 2 का 4 का वर्गमूल 2। ठीक है, तो 20 हमारा लंब आ गया है। ठीक है ना, चलिए अब हम लोग लंब निकाल लिए हैं, लंब बोले तो ए सी हम लोग क्या किए हैं, निकाल लिए। अब हमको ये सिद्ध करना है, तो चलिए हम लोग सिद्ध करते हैं। सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, सिंपली यहाँ हमको साइन पर क्या क्वेश्चन पड़ा हमारा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 जाना है। यहाँ देखिए हम लोग LHS लेके चलेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, इसका स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है और इसका स्क्वायर तो स्क्वायर चढ़ा दिए। लंब का मान हमारा कितना दिया हुआ है, देखिए लंब का मान अभी हमने निकाला कितना, 20, कर्ण का मान 29, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, आधार का मान 21, कर्ण का मान 29, इसका हो जाएगा स्क्वायर। अब बताइए ऊपर में 400 हो जाएगा, नीचे में क्या हो जाएगा, अभी हमने 29 का स्क्वायर जाना है, कितना होता है 841, प्लस हो जाएगा 21 का हो जाएगा 441, 29 का स्क्वायर फिर 841। अब इसको एलसीएम ले लेंगे तो 841 का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो 841 में होगा। ठीक है ना, 841 से कट जाएगा तो क्या हो जाएगा आपको 4। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट कर देते हैं, यहाँ देखिए दोनों नीचे में बेस सेम हो, आधार यहाँ पे देखिए, आधार मैं बोला सॉरी, यहाँ पे देखिए हर यहाँ पे दोनों बराबर है, तो हर जब बराबर रहता है तो ऊपर वाले अंश को केवल जोड़ देते हैं या घटा देते हैं, भिन्न के जोड़ में, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो 400 और 441 कितना हो जाएगा, 841 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आपका कितना आ गया 1, दैट इज RHS प्रूव्ड। हो गया ना, देख रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग इसको प्रूव कर लें। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन है, तो आप लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन आप खुद प्रूव कीजिएगा। इसी तरह से सेम कॉस का मान निकालेंगे, साइन का मान निकालेंगे, निकालेंगे, आपको RHS आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण B 90 डिग्री, यदि tan A बराबर 1 तो सत्यापित करें कि 2 sin A इंटू cos A बराबर 1। ठीक है, आपने क्वेश्चन देख लिया। चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें हमको दिया हुआ है त्रिभुज ABC, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, त्रिभुज ABC पार लेंगे। समकोण इसलिए पारेंगे क्योंकि आपका 90 डिग्री दिया हुआ है, कितना, तो B बराबर आपको 90 डिग्री दिया हुआ है ना। चलिए
और यहाँ कह रहा है आपको कि tan a बराबर 1। तो आपको देखिए यहाँ पे दिया हुआ है गिवन दैट क्या क्या दिया हुआ है, तो कोण B बराबर दिया हुआ है 90 डिग्री और दिया हुआ है आपका tan a बराबर 1। ठीक है, तो हमें सिद्ध करना है, क्या आपको सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि आपको सत्यापित करना है। क्वेश्चन दिया है 2 sin a इंटू कॉस ए इक्वल टू 1। ये हमें ला करके दिखाना है कि 2 sin a इंटू कॉस ए का मान 1 के बराबर होगा। तो देखिए हम लोग यहाँ पर चलते हैं प्रमाण में। आपको जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, tan a बराबर दिया हुआ है 1 और tan थीटा का मान हम जानते हैं क्या होता है, लंब बटा आधा। तो 1/1 इसको लिख सकते हैं 1 को, यानी कि p बराबर 1 और b बराबर भी 1। ठीक है, ये अनुपात आपने निकाल लिया। tan थीटा का मान होता है लंब बटे आधा, तो 1 का बटा में तो 1 छुपा हुआ ही रहता है, यानी p बराबर भी 1 और b बराबर भी 1। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से आप जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से देखिए क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग b पता हो गया, b पता हो गया तो h निकाल लेंगे। तो h बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर अंडर रूट। अब p का मान 1 तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, यानी कि अंडर रूट 2 आ गया आपका। ठीक है, अब हमको जो प्रूव करना है, जो दिखाना है, तो उसको हम चलिए करते हैं। हमको 1 दिखाना है तो इसलिए LHS लेकर चलेंगे और LHS बराबर हो जाएगा हमारा 2 sin a इंटू कॉस ए। ठीक है, 2 हो गया और साइन थीटा का मान क्या होता है, लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा का मान क्या होता है, आधार बटा कर्ण। अब देखिए 2 हो गया, लंब का मान आपका कितना, 1 हो गया, कर्ण आया है कितना, √2 और b का मान आधार आपका कितना है, 1 है, कर्ण कितना आया है, √2 आया है। अब देखिए ऊपर ऊपर गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। √2 में √2 से गुना करेंगे तो √4 और 4 का वर्गमूल हो जाएगा बाबू 2। 2 से 2 कट जाएगा 1। देखिए हमको 1 लाना था, दैट इज RHS हो गया ना, LHS बराबर RHS। ठीक है, हमने कर लिया। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आपके सामने है। ठीक है, चलिए देखिए आपको दिया है कि त्रिभुज OPQ में कोण P जो है समकोण है। देखिए कोण P जो है आपका समकोण है। OP बराबर 7 सेंटीमीटर, यहाँ आपको 7 सेंटीमीटर दे दिया है और OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर, यह एक आपको कंडीशन दिया है। तो आपको सिद्ध करना है कि साइन Q बराबर 7/25 और cos Q बराबर 24/25। ये दोनों आपको लाकर दिखाना है इस कंडीशन से। ठीक है, और OP बराबर आपको समकोण त्रिभुज में दिया है। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं हम लोग। चलिए इसको प्रूव करते हैं। आपको यहाँ दिया हुआ है, जो दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लेते हैं, गिवन दैट क्या दिया हुआ है, समकोण, या आप लिख सकते हैं ऐसे, त्रिभुज OPQ में क्या दिया हुआ है, कोण P इज इक्वल टू 90 डिग्री दिया हुआ है। OP इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है आपको, 7 सेंटीमीटर दिया है ना। OP के बराबर 7 सेंटीमीटर और कोण P जो है आपका 90 डिग्री है। तो आप यहाँ पर देखिए त्रिभुज में यहाँ पे एक दिया हुआ एक कंडीशन OQ आपका क्या हुआ, 90 डिग्री सामने वाला क्या हुआ, आपको कर्ण हुआ। तो OQ यानी कि कर्ण माइनस PQ क्या दिया हुआ आपका, तो इस कोण के लिए यदि चला जाए तो ये आपका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ठीक है, तो कर्ण माइनस लंब दिया हुआ है बराबर 1। तो क्या हम पाइथागोरस का वैसा फॉर्मूला लगा सकते हैं कि जिसमें कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर बराबर आधार का जो स्क्वायर होता है, तो वो फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारा कुछ एक दूसरा कंडीशन आएगा, यानी वहाँ से एक हमारा अलग रिलेशन होगा। क्योंकि यहाँ से आप कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि आपको इसमें दिया हुआ नहीं है
जो नहीं दिया हुआ वही दिया है, ओ क्यू पता नहीं है, पी क्यू दिया नहीं है, तो फिर 1 दिया है, तो फिर हमें कुछ न कुछ एक एक्स्ट्रा काम करना होगा। तो क्या करना होगा कि हमें पाइथागोरस प्रमेय लगाना होगा। तो चलिए यहाँ पे अब हम लोग क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है ना। हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए कर्ण माइनस लम यानी आधार बराबर क्या हो जाएगा हमारा, अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, है ना। होता है फॉर्मूला, अब जानते ही होंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर से। तो आधार निकालेंगे तो कर्ण में से लंब घट जाएगा अंडर रूट में। अब कर्ण हमारा क्या हो जाएगा, ओ क्यू, यानी ओ क्यू का स्क्वायर माइनस लंब हमारा क्या हो जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर, और यहाँ आधार हमारा क्या हो जाएगा, ओपी का स्क्वायर, ठीक है ना। सॉरी, यहाँ पे ओपी निकालेंगे, आधार नहीं ना, यहाँ पे रूट इतना होगा ना, तो केवल हम लोग क्या निकालेंगे, ओपी। और ओपी का मान देखिए तो आपको दिया हुआ है, ओपी का मान कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर, तो इसको 7 सेंटीमीटर रख लेंगे, ठीक है। अब देखिए ओ क्यू हमारा किधर, इधर है, कर्ण का मान हमें पता नहीं है, और इधर में स्क्वायरिंग भी है। और तो यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिए कि यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, होता है ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, हमारा इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो जब यहाँ पे हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में है, तो हम इसको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए 7 सेंटीमीटर, और यहाँ पर आप देखिए कि ओ क्यू प्लस पी क्यू का मान कुछ दिया हुआ है, तो नहीं दिया है, तो ओ क्यू प्लस पी क्यू हो जाएगा, और इंटू इसका मान दिया हुआ है, देखिए यहाँ, तो हाँ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो 1 दिया हुआ है ना। चलिए, तो 1 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वही हो जाएगा। तो आप इधर से रूट हटाइएगा, या दोनों तरफ स्क्वायरिंग हम बहुत साइड आप कर सकते हैं। तो क्या करेंगे यहाँ से, ठीक है, SQUARING स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, मतलब होता है दोनों तरफ स्क्वायर करने पे, वर्ग करने पे, तो वर्ग करेंगे तो देखिए इधर क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 7 सेंटीमीटर का वर्ग, और इधर में आप जैसे ही रूट का वर्ग करेंगे, है ना, यानी कि ओ क्यू प्लस पी क्यू, इसका वर्ग करेंगे तो इसका रूट हट जाएगा और इधर में स्क्वायर चढ़ जाएगा, यानी कि 49 हो जाएगा ओ क्यू प्लस पी क्यू। और इसको इस तरफ से यदि आप लेकर आ जाते हैं तो देखिए ओ क्यू प्लस पी क्यू इज इक्वल टू 49, ये हमारा इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा। और आपको जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो आपका इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। देखिए हमारा फर्स्ट इक्वेशन था ओ क्यू माइनस पी क्यू इज इक्वल टू 1, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट था जो क्वेश्चन में दिए हुए था। सेकेंड इक्वेशन हमारा आया है ओ क्यू प्लस पी क्यू इज इक्वल टू 49, ये हमारा दूसरा समीकरण आया है ना। अब देखिए कि इस दोनों को हम लोग यदि जोड़ दें तो हमारा पी क्यू खत्म हो जाएगा और ओ क्यू का मान निकल जाएगा, यानी कि समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड को जोड़ने पर, अब यहाँ पे देखिए ओ क्यू माइनस पी क्यू इज इक्वल टू 1 और ओ क्यू प्लस पी क्यू इज इक्वल टू 49। अब हमारा देखिए पी क्यू खत्म, अब हमारा 2 ओ क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 50 और 2 से कट जाएगा 25 और ओ क्यू इज इक्वल टू आ जाएगा 25। आपको यदि सेंटीमीटर में दिया होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर में उसको लिखेंगे, ठीक है। हाँ सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो हमारा क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर, तो ओ क्यू बराबर हमारा क्या आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर आप देखिए कि ओ क्यू का मान समीकरण इसी में भी रख लीजिए, आप इसी में रख लीजिए, समीकरण सेकेंड में रखने पर तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, ओ क्यू की जगह पे आपका हो जाएगा 25 सेंटीमीटर प्लस पी क्यू बराबर हो जाएगा 49, मतलब सेंटीमीटर, 49 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर में आएगा।
अब यहाँ पर देखिए, इसीलिए पी क्यू बराबर हो जाएगा 49 सेंटीमीटर माइनस 25 सेंटीमीटर, और आपका हो जाएगा 4 और 2 यानी 24 सेंटीमीटर। तो आप देख रहे थे कि आपका जो आपका क्वेश्चन था उसमें आपका पी ओ और यहाँ पे आपका क्यू था, और यहाँ पे आपका 7 सेंटीमीटर है ना। इसी तरह का आपका क्वेश्चन है ना। तो इसमें अभी हमारा तीनों साइड्स पता चल गया, यानी कर्ण भी निकल गया, लंब भी निकल गया, और आधार भी हमें ज्ञात हो गया। ओ क्यू पी क्यू और हमारा सभी तीनों भुजा हमारे ज्ञात हो गए। तो हमें सिर्फ क्या करना था, साइन क्यू इज इक्वल टू 7/25, ये हमको साबित करना है ना। तो देखिए सिंपल, अब साइन क्यू निकाल लीजिए यहाँ पे से। देखिए यहाँ क्यू इस कोण के लिए चर्चा हुआ है, तो साइन क्यू बराबर हो जाएगा, साइन थीटा बराबर क्या होता है हम जानते ही हैं, लंब बटा कर्ण, और लंब इसके सामने वाली भुजा हो जाएगी, यानी क्या हो जाएगा ओ पी, और हमारा कर्ण कोण हो जाएगा ओ क्यू, और हमारा ओ पी का मान 7 सेंटीमीटर, और ये ओ क्यू का मान हमने निकाला है। देखिए ओ क्यू का मान 25 सेंटीमीटर, तो 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, इसलिए आ गया 7/25। ये हमारा क्या हो गया, एक प्रूफ हो गया ना। ये लाना था साइन थीटा बराबर 7/25। चलिए, और दूसरा हमको क्या लाना है, कॉस क्यू बराबर 24/25। तो चलिए हम लोग मिटाते हैं। कॉस क्यू देख लीजिए, कॉस क्यू इज इक्वल टू लाना है हमें 24/25। तो देखिए हमने LHS लेके चलते हैं, तो कॉस क्यू, ठीक है, तो कॉस क्यू कोण के लिए चर्चा हुआ है, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण, तो इसके सामने वाला तो ये लंब हो जाएगा, तो आधार कौन हो जाएगा पी क्यू, तो पी क्यू और कौन कर्ण हो जाएगा, तो ओ क्यू। तो पी क्यू का मान आप अभी हमने देखिए पी क्यू का मान कितना निकाले 24 सेंटीमीटर, ओ क्यू का मान कितना, तो ओ क्यू का मान अभी हमारे कितना इधर निकाले हैं 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर चला जाएगा, तो 24/25 ये हमारा आ गया प्रूफ। आ गया तो ये, तो इसीलिए मेन यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो इम्पोर्टेंट बात था वह था पी क्यू और ओ क्यू ज्ञात करना, क्योंकि उसमें एक ही साइड टॉल दिए हुए थे, लेकिन एक कंडीशन जो दिया हुआ था वो क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1, इसी से हम लोग बाकी का निकाल दिए। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, थोड़ा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत होती है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, और यदि एक बार में समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को आप दोबारा से देख लीजिए, फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, ठीक है। या मैं इसको लाइव क्लास में इसको आपको डायरेक्ट बताऊंगा। हमारा लाइव क्लास जो है एवरीडे 11 AM से 12 PM तक चलता है, ठीक है, 12 PM या 12:30 तक चलता है, जिसमें आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण से संबंधित आप समस्याओं को रख सकते हैं।